देखो 74 तक चली गई भाई। मान लो कि हमारे पास में अभी कुछ है, कोई चीज़ है जो भाई हमारे साथ ही साथ चल रही है। चलिए देखो भाई, यहाँ पे देखो 72 तक हो गया है। और भाई हमें ऐसा लगा था कि भाई हमारे साथ कोई है। और वो जो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं हमारे शहर की सबसे हॉन्टेड प्लेस में भाई, जिसका नाम है अवध प्लेस। गाइस आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो भाई, यहाँ पर हमारे पीछे है हमारे शहर की सबसे हॉन्टेड जगह जो है भाई अवध प्लेस। गाइस आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हमारे पास है फ़ोन में घोस्ट डिटेक्टर। भाई हम लोग यहाँ पर दिन में आए हैं और देखते हैं कि भाई क्या दिन में हमें भूत दिखेंगे। भाई आप लोगों का भाई यही सवाल था, भाई आप लोगों की कमेंट आई थी कि क्या दिन में भूत दिखते हैं। इसलिए भाई हम इस वीडियो को शूट करने आए हैं कि क्या दिन में जो भूत होते हैं वो दिखते हैं। और ये जो जगह है आप लोग गाइस देख सकते हो कि भाई हमारे शहर की सबसे हॉन्टेड जगह है। तो भाई चलिए चलते हैं अंदर, और हमारे पास है इसमें घोस्ट डिटेक्टर। तो चलिए इस घोस्ट डिटेक्टर को ऑन करते हैं और फिलहाल देखते हैं कि क्या हमें इसमें भूत दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा, और अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये वीडियो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है, कृपया इसे घर पे ट्राई करने की गलती मत करना। अंदर आते ही आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा भाई। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है गाइस। भाई दिन में भी ये जगह इतनी डरावनी है भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं आता भाई दिन में भी। तो सोचो भाई रात को यहाँ पे क्या होता होगा। भाई रात को तो मेरे ख्याल से परिंदा भी भाई यहाँ पर नहीं आता है। तो चलिए भाई वहाँ पे इसका मेन गेट है, वहाँ पे जाते हैं। चलो चलते हैं। और जो घोस्ट डिटेक्टर है उसको ऑन करते हैं भाई। तो गाइज़ यहाँ पर हमने जो घोस्ट डिटेक्टर है उसको ऑन कर लिया है। तो भाई चलिए जाते हैं अंदर, देखते हैं कि भाई क्या है। चलो। भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई अभी तो हमें कुछ खास मिला नहीं है। भाई अंदर आते ही इसे डरावनी वाइब्स आती है भाई। यहाँ पर कैसा नजराना है अंदर का। भाई यहाँ पर देखो यार। डरा हुआ। चलिए भाई पहले तो यहाँ पर नीचे जाते हैं, और ये जो हमारा घोस्ट डिटेक्टर है वो बिल्कुल ही ऑन है, और अभी तक भाई इसमें कुछ आवाज़ नहीं आई है भाई। और भाई आप लोग तो कितनी खाली जगह है। भाई यहाँ पर क्या है डरावनी भी है। भाई, यहाँ पर मेरे ख्याल से स्विमिंग पूल है। तो भाई यहाँ पर बाद में आएंगे। चलिए पहले इसका यहाँ का भाई पूरा जो जगह है उसको देख लेते हैं भाई। और भाई अभी भी हमारा घोस्ट डिटेक्टर में कुछ देखने को नहीं मिला है भाई। हमारा घोस्ट डिटेक्टर बिल्कुल ऑन ही है, ये देखो भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई कुछ दिख रहा है भाई घोस्ट डिटेक्टर में, और वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे सामने ही है। हाँ हाँ कुछ है, देखो देखो उधर। भाई चलिए वहाँ पे जाते हैं। मेरे को भी लगा कुछ है उधर। भाई इसके अंदर दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है वो इसके अंदर है भाई। चलिए इसके अंदर जाते हैं। ओ भाई ये डरावना है यार। ओ भाई काफी डरावनी जगह है भाई इधर तो। भाई अंदर आते ही भाई देखो, ये जो चीज़ है वो बिल्कुल ही हमारे पास आते जा रही है, देखो भाई। भाई चलिए इसके पास जाते हैं भाई, देखते हैं कि क्या है। भाई ये जो चीज़ है वो बिल्कुल हमारे पास आ रही है, देखो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम उधर कुछ है, मुझे लगता है उधर कुछ तो है। बहुत कुछ ही तो है नजदीक भाई। लेकिन भाई यहाँ पे तो हम यहाँ से बाहर निकल गए। ओ भाई ये बिल्कुल पास है, लगता है कि भाई सामने है। चलिए नीचे उतरते हैं भाई। और आगे जाके देखते हैं। भाई यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई अभी तो यहाँ पे धूप है। मुझे लगता है उधर कुछ तो है तो सही, लेकिन भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं यहाँ पर हमारा जो घोस्ट डिटेक्टर है वहाँ पे हम बिल्कुल ही सेंटर में खड़े हैं भाई, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है। लेकिन होगा शायद आप लोग देख सकते होगे भाई, वो चीज़ गायब हो गई यहाँ पे। तो गाइस इससे पहले का जो घोस्ट डिटेक्टर था भाई, हमें वहाँ पे कोई चीज़ दिखी थी, और भाई वो जो चीज़ थी वो हमारे बिल्कुल ही पीछे थी। और भाई जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए भाई वो जो चीज़ थी वो गायब हो चुकी थी। भाई वो चीज़ क्या थी वो भाई हमें भी पता नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है जो दूसरा वाला घोस्ट डिटेक्टर। भाई देखते हैं कि भाई इससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो भाई बिल्कुल ही आपके सामने मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और इसको एक्टिवेट करता हूँ भाई। चलो भाई ये एक्टिवेट हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। अब भाई जो इसमें हमें चीज़ दिखेगी भाई, यहाँ पर आप लोग नज़ारा देखो भाई। और यहाँ पे डरावना है।
देखो भाई ये देखो, ये भूत देख कितना डरावनी जगह है। भाई, इसको आते ही डर लगने लगा है। मुझे आगे भाई यहाँ जाना पर है कि देखते नहीं हैं। जाना, मैं देख रहा हूँ। भाई ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पे तो भाई देख लिया है, अब देखते हैं कि भाई हमें वहाँ पे जाना है। भाई वहाँ पे देखो, भाई मैं तो डरा हुआ वो जगह ही वैसे भी भूतिया दिख रही है। चलो भाई, तो यहाँ से जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे घोस्ट डिटेक्टर में क्या कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। लेकिन भाई उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, भाई स्विमिंग पूल में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन भाई बात तो ये है कि यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। तो क्या ये चलो भाई, भूतों ने भरा होगा पानी क्या? भाई यहाँ पे कुछ आया है। सिग्नल आ रहा है, देखो देखो। देखो भाई, यहाँ पे कोई सिग्नल आया है, और ये जो सिग्नल है भाई हमारे बिल्कुल ही पीछे है। भाई वहाँ से तो हम लोग आए थे। यहाँ पर देखो भाई, सिग्नल आया है। चलो भाई पीछे चलते हैं। भाई हर बार की तरह भाई यहाँ से ही सिग्नल आता है, लेकिन भाई ये तो भाई वो पूछ रहा है कि भाई मुझे आंसर करो। भाई थोड़ा उसके पास चलते हैं भाई। वो आ चुका है भाई, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन उसको मैं पूछता हूँ। भाई उसके नाम पूछते हैं। भाई नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? भाई हमारा जो मैसेज है उसको रिसीव हो चुका है, अभी वो हमें उसका नाम बताएगा। देखो आने ही वाला है उसका नाम। भाई देखो, कुछ अलग ही भाषा में भाई लिखा हुआ यहाँ पर आया है। आप देख सकते हो, स्पीक द नेम। कल्चरल एंड कवर इन फेयर। व्हाट इज़ योर नेम? भाई चलिए उसको दूसरा प्रश्न कुछ पूछते हैं। यू आर मेल और फीमेल? चलो ये पूछते हैं भाई। भाई वो रिस्पॉन्स कर रहा है। भाई देखते हैं कि क्या होगा। देखिए गाइस, इधर कुछ आ रहा है। भाई बिल्कुल ही हमारे पास में ही खड़ा है। भाई यहाँ पर देखो, नो यू आर मेल और फीमेल। गाइस मैंने उसे पूछा है कि भाई तुम मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उसने बोला नो। उसका कुछ आंसर नहीं है। भाई ये क्या बात हुई भाई? ना तो मेल है ना तो फीमेल है। चलिए इसको और एक सवाल पूछ लेते हैं। भाई यू आर गुड इविल, मतलब कि तुम जो भूत हो वो अच्छे वाले भूत हो। Receiving response. Translating. बस उसका आंसर आने ही वाला है। ओ मोस्ट डेफिनेटली इविल। वो भाई बता रहा उसने है। ये बताया है कि मैं मोस्ट डेफिनेटली इविल हूँ। भाई चलिए यहाँ से, भाई मुझे भी थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है। चलो चले पीछे भाई चलते दूसरी जगह पे जाते हैं भाई। चलो चलो भाई, ये बाहर निकल जाते हैं भाई। चलो भाई ऊपर चलते हैं भाई। यहाँ पे तो भाई, क्योंकि भाई ये जो भूत है उसको हमने पूछा कि भाई मेल हो या फिर फीमेल हो, तो भी भाई उसने बोला कि मैं नो बोल दिया है। और दूसरा जो सवाल है उसका भाई ये अलग ही जवाब दे रहा है। तो थोड़ी भाई डरावनी वाइब्स आने लगी है। हमने तो पूछा चलिए भाई मेल ऊपर है चले या जाती है। फीमेल, गाइस अब हमारे पास है भाई ये ईएमएफ डिटेक्टर। भाई इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर जो मान लो कि कोई ऐसी शक्ति होती है जो भाई नेगेटिव होती है, वो भाई इसमें डिटेक्ट हो जाती है। भाई जैसे कि मान लो कि भाई तुम्हारा मोबाइल दो, भाई जैसे कि ये फ़ोन है, अगर इसको हम इसके पास रखें, ये देखो भाई इसका जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगा। देखो देखो भाई 100 के 120 के ऊपर चला गया। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर कोई भाई नेगेटिव एनर्जी होगी तो भाई इसका जो रीडिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो भाई चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास ईएमएफ डिटेक्टर है भाई, इसमें अगर मान लो कि रीडिंग बढ़ गई तो भाई आप लोग खुद ही समझ लेना कि भाई यहाँ पर क्या है। तो भाई बिल्कुल ही आपके सामने मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ भाई, और भाई देखते हैं कि भाई इसकी रीडिंग है, अगर बढ़ेगी कहीं पे वहाँ पे भाई हम देखेंगे कि भाई वहाँ पे क्या है। तो भाई अभी तो नॉर्मल रीडिंग आ रही है, लेकिन भाई अभी भी देखो, यहाँ पर भी देखो भाई 60 से भाई बिल्कुल मेरा हाथ यहाँ पर है, देखो 50 से ऊपर 68 पे चली गई भाई। यहाँ पे देखो भाई, चलते हैं देखते हैं कि भाई इस कोने में क्या है। भाई यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर जो रीडिंग थी वो अभी बढ़ गई थी भाई, और यहाँ पे धक भी बढ़ गया था। लेकिन गाइस यहाँ पर बाहर आते ही भाई इसकी जो रीडिंग है वो भाई देखो, ये देखो भाई 67 68 हो जा रही है भाई।
और इसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है भाई वो 40 से 50 की होती है। लेकिन ये देखो भाई बस कुछ है यार। तो गाइस इसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो भाई 40 से 50 की होती है। लेकिन मान लो कि वो 70 के ऊपर चली गई तो भाई वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मान लो कि कोई नेगेटिव एनर्जी है भाई यहाँ पर देखो अभी भी भाई जो यहाँ पर ये जगह है भाई यहाँ पे ऐसे पंजा जैसा लगाया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐसे जाते हैं तो भाई देखो भाई यहाँ पे 68 तक पहुँच जाती है भाई। ये देखो भाई जैसे ही लेकिन भाई जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो भाई इसकी जो रीडिंग है वो देखो भाई कम हो गई, 65 तक आ जाती है भाई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भाई कुछ है तो पता नहीं भाई क्या है, लेकिन भाई जैसे ही यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो भाई ऐसा होता है। लेकिन ये देखो भाई 69 तक पहुँच गई भाई। लेकिन जैसे ही भाई हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं तो भाई इसकी रीडिंग बिल्कुल ही कम हो जाती है भाई। पता नहीं भाई यहाँ पर क्या है। चले भाई नीचे चलते हैं। और भाई यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे भी भाई मैंने वीडियोस में देखा है कि भाई कभी कभी जो रीडिंग है वो आती है। तो फिलहाल अभी हमारी जो रीडिंग है वो अभी भी भाई 60 से ऊपर आ रही है भाई। यहाँ पे संभल के चलना, एक पगथिया ही नहीं है भाई। यहाँ पर देखो 70 के ऊपर चली गई थी अभी भाई। ये जो जगह है भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो भाई है, क्योंकि यह जो रीडिंग है ये देखो भाई पूरा ग्रीन में से पीला हो जा रहा है भाई। तो भाई चलिए देखो भाई यहाँ पर देखो 72 तक हो गया है भाई। ये हाईएस्ट रीडिंग है भाई देखो। और मैं भी भाई यहाँ से दूर हूँ भाई। इसके पास अगर कोई चीज़ हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ही भाई ऐसा होता है भाई। और यहाँ पर देखो भाई कुछ है, यहाँ पे भी कहीं कुछ टोना वगैरह टोना रोड का भाई हुआ होगा तभी भाई इसकी रीडिंग देखो भाई 70 से उधर भी है, देखो उधर भी है थोड़ा देखो भाई। वहाँ पे भी ये सामने भाई पड़ा है। और यहाँ पे रीडिंग देखो गाइस 70 से ऊपर चली जा रही है भाई। यहाँ पे भाई देखो थोड़ा डर सा भी लग रहा है भाई। चलो नीचे उतरते हैं भाई। यहाँ पे एक पगथिया ही नहीं है भाई, देखना भाई। यहाँ पे देखो भाई ये इस सीढ़ी के पास भाई ये जो पूरी जगह है भाई यहाँ पे रीडिंग बहुत ही बढ़ रही है गाइस। ये देखो 74 तक चली गई भाई। मान लो कि हमारे पास में अभी कुछ है, कोई चीज़ है जो भाई हमारे साथ ही साथ चल रही है। अंदर भी कुछ हो सकता है। तो मान लो कि भाई अंदर भी कुछ हो सकता है भाई। अंदर आते ही भाई रीडिंग देखो बढ़ गई है बहुत भाई। ही बढ़ गया है, देखो ओ भाई तो अभी तो हम लोग अंदर ही आए हैं। और देखो पूरा अंदर का नजराना टूटा फूटा है। ओ भाई गाइस आप देख सकते हो, डरावना भी इतना है भाई। अंदर आते ही आपको भाई ऐसे डर लगने लगेगा। और भाई आप लोग रीडिंग देख सकते हो भाई मीटर में भाई देखो बहुत ही हाई है भाई 73 भाई। अभी दिन है, मान लो यहाँ पर रात में क्या होगा। कई दिन में भी भाई इतनी रीडिंग इसकी आ रही है भाई। नॉर्मल जो रीडिंग होती है वो इतनी नहीं होती भाई। लेकिन भाई यहाँ पे देखो इधर देख सकते हो भाई यहाँ पर क्या है, देखो कुछ डरावनी चीज है आगे जाने से पहले। भाई यहाँ पे देखो किसी ने गुलाल वैसा लगाया है, क्या है पता नहीं भाई। हम छुएंगे नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो रीडिंग बिल्कुल भाई नॉर्मल हो चुकी है भाई। यहाँ पे कुछ गुलाल जैसा लगा हुआ है। जैसे ही भाई यहाँ पे मैं करता हूँ देखो ये जो नॉर्मल हो गया है भाई 50 और 55 के बीच आ गया है। और जैसे ही भाई हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई ये देखो भाई बिल्कुल ही आपके सामने भाई। जैसे ही हम लोग वहाँ से गुलाल के पास जाते हैं तो भाई नॉर्मल रीडिंग आती है। लेकिन भाई जैसे ही यहाँ पे आते हैं भाई रीडिंग बढ़ जाती है। तो गाइस ये जो जगह है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि इसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो भाई यहाँ पर है। मान लो दिन में इतनी है तो भाई रात को कितनी होगी। तो चलिए भाई फिलहाल यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि भाई और किसी जगह पे ऐसी जो चीज़ है वो आती है या फिर नहीं आती है। तो गाइस फिलहाल अभी तो बजे है शाम के 6:30 और देखो आप लोग रीडिंग देख सकते हो भाई 70 के भाई ऊपर हो भाई। जैसे ही ये इस जगह भाई ये जो जगह है पूरी ऊपर से नीचे तक की भाई यहाँ पे जो रीडिंग है वो भाई देखो भाई मेरे पास ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन भाई इसकी रीडिंग देखो आप। देखो वहाँ कुछ लिखा हुआ चमक रहा। और भाई जैसे ही हम लोग अंदर आए थे तो भाई वहाँ पे कुछ दिखा था उस बाथरूम के पास। तो चलिए एक बार वहाँ पे भी देखते हैं कि भाई इसमें कोई रीडिंग आती है या फिर नहीं आती। भाई देखो अभी जो रीडिंग है वो नॉर्मल हो चुकी है। चलिए भाई चलते हैं जल्दी से। भाई मान लो कि 70 के ऊपर रीडिंग चलेगी
तो यहाँ पर कोई चीज़ जैसी है, मान लो कि नेगेटिव एनर्जी है भाई, तभी ही इसमें दिखाएगा, वरना शायद कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा हमें भाई, भी आप डर देख- लग रहा है अंदर जाने के लिए। भाई। जाना है क्या अंदर? थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है अंदर जाने के लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हमारा चलो भाई, आपके लिए जाते हैं। सब्सक्राइबर के लिए देखना पड़ेगा कि अंदर कुछ है कि नहीं। नहीं है तो अंदर आते हैं। रीडिंग तो वैसे तो नॉर्मल है भाई, अभी तो 60 के ऊपर है, पूरी डरावनी जगह है, लेकिन भाई डरावनी जगह है। हाँ वो तो है भाई। हमें भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हमें वीडियो बनानी इसलिए हम जा रहे हैं। भाई इसके अंदर जाते ही मेरे ख्याल से 68 69 हो रहा है भाई। देखो ये कई साल पुरानी जगह है। भाई यहाँ पर तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन भाई ये जो जगह है ये पे डरावनी है भाई यहाँ पे, लेकिन जो रीडिंग है वो नॉर्मल आ रही है। चलिए भाई, अब जाते हो स्विमिंग पूल के पास और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। चलो इधर से चले जाते। चलो भाई। तो गाइस ये जो जगह है भाई, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो भाई ये जो रीडिंग है वो बढ़ जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे हमने 2-3 बार घूम के देखा है भाई, ये जो रीडिंग है वो बिल्कुल ही भाई नॉर्मल आ रही है। लेकिन गाइस यहाँ पर हमारे साथ कुछ हुआ था भाई, वहाँ से किसी ने भाई पत्थर फेंके थे और हम लोग भाई जैसे ही वहाँ पे गए तो भाई वहाँ पे कोई नहीं था। अब पता नहीं भाई क्या था, किसी ने अजीब मस्ती किया था या फिर कुछ और किया था, लेकिन भाई पत्थर जो थे वो भाई इसमें फेंके थे। और भाई वो देखो भाई, अभी भी कोई है जो भाई वहाँ से पत्थर फेंक रहा है, लेकिन भाई कोई होगा यार। लेकिन ये जो रीडिंग है वो आप लोग देख सकते हैं भाई बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि अभी जो धूप यहाँ से भाई थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसीलिए मेरे ख्याल से भाई कुछ होगा नहीं भाई। तो भाई पूरा तो हमने एक बार यहाँ पे घूम लिया है, फिर भी एक बार घूम लेते हैं भाई। भाई ये जो कबूतर बहुत डरा रहे हैं भाई, और भाई जो बार बार कोई यहाँ पे पत्थर फेंक रहा है भाई इसमें पानी में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई, हम लोगों ने भाई दिन के समय यहाँ पर भाई घोस्ट डिटेक्टर से भाई घोस्ट हंटिंग की, और भाई जो आप लोगों ने भाई देखा ही होगा वीडियो में, वो भाई हमारे साथ हुआ है भाई। 2-3 जगह भाई ऐसी थी जहाँ पर जो रीडिंग थी, लग रहा था बहुत। हाँ भाई बहुत ही डर भी लग रहा था, और जो रीडिंग थी वो भाई बहुत ही तेज़ हो गई थी। मुझे तो भाई मेरे जो ऐसे रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे भाई, ऐसा डर लगा था। और भाई हमें ऐसा लगा था कि भाई हमारे साथ कोई है। हाँ। और वो जो जगह है मुझे वो भी भाई डर लगा कि उधर गया था ना, मुझे बहुत ही डर लग रहा था उधर भाई। मान लो कि भाई दिन के समय भी कुछ ऐसा होता है, और वो जो जगह है वो भाई बिल्कुल आपके पीछे है भाई। यहाँ पर आऊँगा तो दिन में आऊँगा, रात को मैं कभी नहीं आऊँगा। मुझे तो बहुत ही डर लगा भाई। दिन में भी यहाँ पे, आज तो भाई संडे है इसलिए आपको कोई लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन भाई बाकी जो रात के समय तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और भाई दिन के समय भी आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, जो वीडियो में भाई जो रीडिंग थी कोई नहीं, वो बहुत ही बढ़ गई थी, दूर दूर तक कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई यहाँ का नज़ारा देखो एक बार, पूरा का पूरा वीरान पड़ा है भाई, पूरा भाई वीरान पड़ा है। और वो जो बंगला है अवध प्लेस, वो भाई बिल्कुल आपके सामने है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो गाइज आई होप कि भाई आप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई इसने बोला है तो शेयर भी कर देना। भाई शेयर कर दो यार, लाइक कर दो और फेमस कर दो।